Hello students, welcome to official channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Today I am going to tell you about future indefinite tense, how is change into active to passive. सबसे पहले हम पैटर्न के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। पहला पैटर्न अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। दूसरा है निगेटिव, निगेटिव को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तीसरा है येस नो क्वेश्चन, कैसे इसे पैसिव में चेंज करेंगे। चौथा है येस नो क्वेश्चन का निगेटिव, इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। पांचवा है WH क्वेश्चन, इसे कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। और छठा है WH क्वेश्चन का निगेटिव। WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का निगेटिव, इन दो सेंटेंस का पैसिव में बहुत कम प्रयोग होता है, बट जानकारी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अगर होगा एक्टिव में, तो ये दिमाग में रखना होगा कि शैल और विल का प्रयोग जरूर मिलेगा, अब वर्ब वन होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाक्य होगा तो ये ध्यान में रखना होगा कि शैल और विल होगा, अब बी उसके बाद बी होगा, बी के बाद वर्ब थर्ड होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तक शैल और विल के बाद वर्ब वन नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नहीं होगा। और जब तक शैल और विल के बाद बी का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रखेंगे, तब तक ये पैसिव नहीं होगा। तो अब देखते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। वी शैल रीड ग्रामर, हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। यहाँ वी सब्जेक्ट है, शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, रीड जो है मेन वर्ब है, ग्रामर नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। ग्रामर सिंगुलर नाउन है, इनके सिंगुलर नाउन होने के अकॉर्डिंग हम विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद बी रखेंगे, बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे, और तब बाय प्लस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यानी वाक्य में जैसे ही बी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि पैसिव तभी बनेगा जब शैल विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे। जब तक बी का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते हैं। अब वी शैल रीड ग्रामर, ग्रामर विल बी रीड बाय अस। ग्रामर विल बी रीड, व्याकरण पढ़ा जाएगा, बाय अस हम लोगों के द्वारा व्याकरण पढ़ा जाएगा। इसकी हिंदी क्या होगी, हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। अब चलते हैं सेकंड पैटर्न की तरफ, जो निगेटिव है। यानी निगेटिव आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी के साथ नॉट जोड़ेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट शैल विल नॉट, MV1 ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट रीड ग्रामर, हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। अब जब पैसिव में चलेंगे तो ग्रामर को सब्जेक्ट बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में। ग्रामर विल, अब यहाँ नॉट का प्रयोग किए हैं तो यहाँ भी नॉट का प्रयोग करेंगे। ग्रामर विल नॉट, एक्स्ट्रा यूनिट में क्या जोड़ेंगे, बी को जोड़ेंगे। जब तक एक्स्ट्रा यूनिट बी को नहीं लाएंगे, आप वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये बार बार इस पर मैं फोर्स कर रहा हूँ। रीड बाय अस, ग्रामर विल नॉट बी रीड बाय अस, हम लोगों के द्वारा व्याकरण नहीं पढ़ा जाएगा। इसकी हिंदी क्या होगी, हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे। हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों के द्वारा व्याकरण नहीं पढ़ा जाएगा। यानी पैसिव में क्रिया जो होती है कर्ता पर संपादित होती है। अब चलते हैं येस नो क्वेश्चन की तरफ। येस नो क्वेश्चन हम लोग टेंस वाले वीडियो में, चाहे इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं कि जब तक सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा
वाक्य यस नो क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक्जिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट MV1, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब शैल वी रीड ग्रामर, क्या हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे? यानी जैसे ही सब्जेक्ट के पहले एक्जिलियरी होगा उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो। अब चलते हैं पैसिव पैटर्न की तरफ। शैल विल जो सब्जेक्ट के पहले है और बी को सब्जेक्ट के बाद रखना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बी को सब्जेक्ट के बाद रखना है, न कि सब्जेक्ट के पहले। अगर सब्जेक्ट के पहले रख देते तो गलत हो जाएगा। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी ये येस नो क्वेश्चन है तो पैसिव भी येस नो क्वेश्चन ही होगा। अब ये ग्रामर को सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट की जगह रख दिए, विल ग्रामर। अब सब्जेक्ट के बाद बी को रखना है तो बी रख दिया, बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखा, बाई अस। यानी जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी वी अस में चेंज हो गया। अब इसकी हिंदी क्या होगी? क्या हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे? इसकी हिंदी क्या होगी? क्या हम लोगों के द्वारा व्याकरण पढ़ा जाएगा? पैटर्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो येस नो क्वेश्चन का निगेटिव है। कैसे पता चल रहा है निगेटिव है? नॉट लगा है और सब्जेक्ट के पहले एक्जिलियरी है। सब्जेक्ट के पहले एक्जिलियरी है और सब्जेक्ट के बाद नॉट। मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट को नहीं रखना है तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म रखेंगे। शांत कर सकते हैं, वांट कर सकते हैं, यहाँ भी शांत कर सकते हैं, यहाँ भी वांट कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के पहले कभी भी आप नॉट के फुल फॉर्म को नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। शैल वी नॉट रीड ग्रामर, क्या हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे? अब देखें यहाँ पर विल ग्रामर नॉट बी रीड, क्या व्याकरण नहीं पढ़ा जाएगा? बाई अस, हम लोगों के द्वारा। हम लोगों के द्वारा क्या व्याकरण नहीं पढ़ा जाएगा? पैटर्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन यानी येस नो क्वेश्चन वाले पैटर्न से हम WH क्वेश्चन का पैटर्न बना लेंगे। यानी एक्जिलियरी के पहले अगर WH जोड़ देते हैं तो WH क्वेश्चन का पैटर्न बन जाएगा। ये येस नो क्वेश्चन का निगेटिव है, इसके पहले WH जोड़ देंगे तो WH क्वेश्चन का निगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, WH शैल विल सब्जेक्ट MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ शैल वी रीड ग्रामर, हम लोग ग्रामर कैसे पढ़ेंगे? अब यहाँ आप देखें सेम इसी तरह से WH शैल विल सब्जेक्ट B MV3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ विल ग्रामर बी रीड बाई अस, हम लोगों के द्वारा व्याकरण कैसे पढ़ा जाएगा? पैटर्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। WH शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट को आप यहाँ न रख करके शांत कर सकते हैं, वांट कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट के पहले जब भी आपको नॉट रखना हो, ये ध्यान रखना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही रखेंगे। नॉट का फुल फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। WH शैल विल सब्जेक्ट नॉट MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई शैल वी नॉट रीड ग्रामर, हम लोग व्याकरण क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब देखें इसका पैसिव पैटर्न में WH शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी MV3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई विल ग्रामर नॉट बी रीड बाई अस, हम लोगों के द्वारा व्याकरण क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। पैटर्न नंबर 5 और पैटर्न नंबर 6 जो है, इसके प्रयोग बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत से व्याकरण के बुक में आपको नहीं बताया गया है, बट बनेगा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। कभी कभी यूज होता है, कभी कभी यूज नहीं भी होता है। जनरली यूज इन्हीं पैटर्नों का किया जाता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में येस नो क्वेश्चन। लेकिन बोलचाल के दरमियान कई बार आपको इसका यूज करना पड़ता है। तो एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज
करेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों पैटर्न को टैली करके समझने का प्रयास अगर थोड़ा सा करते हैं तो इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी डाउट किसी भी तरह का हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।